वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम चैप्टर 1 का जो लेक्चर 8 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का टॉपिक मैंने इनिशियली आपको स्किप करवा दिया था। सो वो आज हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, ये टॉपिक आमतौर पे बहुत ज़्यादा बोर समझा जाता है और टीचर्स अक्सर इसको स्किप करवा देते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए मैं इसे आसान बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हम प्रिसीजन की टर्म को डिस्कस करते हैं, फिर हम एक्यूरेसी पे आएंगे। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेते हो, ठीक है, तो जो मेजरमेंट ले रहे होते हो, जब आप मेजरमेंट्स को रिपीट करते हो, मसलन आप एक वायर की लेंथ मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज आती जाती हैं हर दफा। ठीक है, अब वो वैल्यूज आपस में कितनी क्लोज हैं, कितनी करीब करीब हैं, वो उसकी कहलाएगी प्रिसीजन। जितनी ज्यादा करीब वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, प्रिसीजन ज्यादा हो जाएगी। जितनी अवे होंगी एक दूसरे से, यानी जितना उनमें डिफरेंस ज्यादा होगा, उतनी प्रिसीजन कम। इस टर्म को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल रखता हूँ। फॉर एग्जांपल बच्चों, जी की जो वैल्यू होती है ना, आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारे पास होता है 9.8 ms-2। अब फर्ज करें आपने एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज किया, फॉर एग्जांपल आपने फ्री फॉल वाला ऑपरेटर्स यूज करके जी की वैल्यूज ना डिफरेंट टाइम्स फाइंड की, तो आपके पास जी की वैल्यूज आ रही है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहला जो सेट आपके पास आता है, फर्ज करें वो आता है 9.2 ms-2, 9.3 ms-2, 9.4 ms-2, ठीक है, 9.6 ms-, फर्ज करें आपके पास पहला जो सेट है 4 वैल्यूज का, वो ये आ गया। एक और बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसी ऑपरेटर्स को यूज करके, उसके पास जो सेट आ रहा है वो है 9 ms-2, 9.4 ms-2, इसी तरह से 9.7 ms-2, ठीक है, और इसी तरह से अगर आप लेना तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 8.9 ms-2, ठीक है। अब आप जरा गौर करें, ये जो वैल्यूज, ये जो सेट है मेजर्ड वैल्यूज का जी के लिए, और ये जो सेट है, इसमें अगर आप दोनों में कंपैरिजन करो तो इस वाले सेट में आपको नजर आ रहा है जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उनमें डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है, यानी वैल्यूज आपस में क्लोज हैं। इस सेट में आ जाए तो वैल्यूज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब वो एक दूसरे से बहुत अवे है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास सेट ऑफ मेजरमेंट्स है ये मोर प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज, और ये क्या है, लेस प्रिसाइज। मतलब इसमें प्रिसीजन ज्यादा है, मींस के वैल्यूज आपस में ज्यादा क्लोज है। इसमें प्रिसीजन कम है क्योंकि मेजर्ड वैल्यूज आपस में इतने ज्यादा क्लोज नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल यूज करके आपको यही चीज समझाना चाहूंगा। आई होप इंशाल्लाह वो उससे मजीद आपको ना ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्ज करें बच्चों, आप एक निशानाबाज है, ठीक है, उसने सामने एक एम लगाया हुआ, फर्ज करें कि उसने ना यहां पे टारगेट रखा हुआ। अब उसने यहां पे जाकर ना हिट करना है। क्या करता है, जब वो एरोस यूज करता है तो एरोस का जो तीन एरोस का वो सेट यूज करता है। जो फर्स्ट सेट होता है वो टारगेट के यहां पे जाके हिट करता है, यहां पे, और जो नेक्स्ट 3 एरोस का सेट होता है वो यहां पे जाके हिट करता है। अब आप इन पे गौर फरमाएं, टारगेट को छोड़ दें, ये देखें कि जो पहला सेट है वो आपस में ज्यादा क्लोज है या दूसरा सेट आपस में ज्यादा क्लोज है। आपको नजर आ रहा है कि पहला सेट दूसरे सेट की निस्बत ज्यादा क्लोज है, मींस कि इसकी प्रिसीजन ज्यादा है और इस वाले सेट की प्रिसीजन कम है, ठीक है। ये एग्जांपल आपको इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज्यादा आसानी पैदा करेगी। आप डेफिनेशन पे आ जाओ, क्या है जी, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर, कि मेजर्ड वैल्यूज आपस में कितनी क्लोज है, एक्चुअल वैल्यू के साथ इनका कोई लिंक नहीं है, आपस में ये कितनी क्लोज है, वो कहलाएगा इसका प्रिसीजन कहलाएगा। अब हम आ जाते हैं प्रिसीजन की बच्चों डिपेंडेंस किस पे है। प्रिसीजन डिपेंड करती है मेनली लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है नी, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट कितना है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल गेज यूज कर रहे हो, वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हो,
उसका लीस्ट काउंट प्रिसीजन को इफेक्ट करेगा। जितना लीस्ट काउंट कम होगा, लीस्ट काउंट की वैल्यू जितनी कम होगी, उतनी उस मेजरमेंट की प्रिसीजन ज्यादा होगी, उतनी ही उसकी वैल्यूज प्रिसाइज होंगी। जैसा कि अगर मैं कहूं कि भाई माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है और वर्नियर कैलिपर, अब माशाल्लाह 9th क्लास से आप पढ़ के आए हो इस चीज को कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो होता है वो माइक्रोमीटर की स्क्रू गेज की निस्बत ज्यादा है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट चूंकि कम है, तो इसकी जो वैल्यूज ये फाइंड आउट करेंगे इसकी मदद से, उसका प्रिसीजन जो होगा वो ज्यादा होगा, मतलब वो मोर प्रिसाइज होंगे। ठीक है, इसके बाद एक और इसमें हम कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं कि इसके लिए आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है ना वो इस पे ये डिपेंड करती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दूसरे वर्ड्स में यही है, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है वही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहलाती है। जैसे कि अगर मेरा कोई ऑपरेटस है, उसकी मदद से मैंने एक लेंथ ली है 25.5 सेंटीमीटर, एक्चुअल वैल्यू लेंथ की है, और लीस्ट काउंट उसका है 0.1 सेंटीमीटर। इस पूरी वैल्यूज को लिखने का तरीका ये होगा कि मैं इस लीस्ट काउंट को इसमें प्लस और माइनस कर दूं। अब गौर फरमाएं, तो ये लीस्ट काउंट ही इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और ये लीस्ट काउंट ही इसकी प्रिसीजन। ये चीज आपने याद रखनी है, या ये चीज आपको आगे काम देगी। आई होप कि आपको प्रिसीजन का कांसेप्ट यहां पे क्लियर हो गया।